हेलो दोस्तों, मैं विक्की कुमार आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम फरवरी माह का करंट अफेयर एसपीडी के बुक से देखेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर और लाइक किया कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किस संस्था ने अपना 47वां स्थापना दिवस जो है 1 फरवरी 2023 को मनाया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने जो है 1 फरवरी 2023 को अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया। वही द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो मेघनाथ देसाई है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक मेघनाथ देसाई। और यूएई के प्रधानमंत्री अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिए हैं। यूएई के प्रधानमंत्री अल मिनहाद शहर का नाम बदल के क्या कर दिया है? हिंद शहर कर दिया है। और उसके बाद बात की जाए तो समता कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना में। 2022-23 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.5 याद रखेंगे। उसके बाद आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल कौन जीता है? कुवैत के प्रजनेश गुनेश्वरन ने आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का पहला फाइनल कब्जे जीता है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की बात की जाए तो विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? विशाखापट्टनम। उसके बाद मैनुएला रोको बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हुई है? तो इक्वेटोरियल गिनी की महिला प्रधानमंत्री की बात करेगा तो कौन है? मैनुएला रोका बोटे। थोड़ा सा नाम थोड़ा सा टेढ़ा है तो याद करने का प्रयास किया। फिर मॉर्गन स्टैनली ने किस देश के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया गया है? मॉर्गन स्टैनली ने किस देश के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया गया है? तो मॉर्गन स्टैनली के लिए अरुण कोहली को चुना गया है। किसे होना चाहिए था? उसके बाद एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? मंदसौर तो जानते ही मध्य प्रदेश में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल अगर बात करें तो मंदसौर। उसके बाद नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? एम सुब्बा रायडू। नामीबिया में भारत के पहले उच्चायुक्त एम सुब्बा रायडू याद रखेंगे दोस्तों। अब अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहणी पहल किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। आरोहणी पहल की बात करूँ मैं तो उत्तर प्रदेश से है। उसके बाद 2023 को आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? किस राज्य से? तो महाराष्ट्र से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है। और किस शहर ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी किया था? मुंबई ने। मुंबई जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी कर रहा है। वहीं बात की जाए कि भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ पर? देवलाली नासिक महाराष्ट्र में। देवलाली नासिक में जो है अभ्यास तोपची आयोजन किया गया भारतीय सेना द्वारा। कौन सी राज्य सरकार एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? उत्तर प्रदेश जो है डेनमार्क के साथ एथेनॉल उत्पादन के लिए साझेदारी कर रही है। किस देश ने 30 साल बाद सोलेमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? 30 साल बाद सोलेमन द्वीप में अपना दूतावास खोलने वाला देश बन गया अमेरिका। सोलेमन द्वीप में अमेरिका जो है 30 साल बाद अपना दूतावास खोलेगा। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम जो है गोवा शुरू करेगा। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम कौन शुरू कर रहा है? गोवा। वहीं बात की जाए कि राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप जो है केरल जीत गया है। केरल राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप जीत चुका है। उसके बाद जागरेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? अमन सहरावत जो है भारतीय पहलवान है, वह कांस्य पदक जीता है। ठीक है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश में शामिल होने का स्वागत किया है? तो कांगो को। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री कहाँ बनाई गई है? तो उत्तराखंड में। याद रखेंगे दोस्तों कि उत्तराखंड में जो है ल्यूमिनस कंपनी ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री जारी की है। उसके बाद
अगर बात की जाए 4 फरवरी 2023 को किस देश ने अपने करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया जो है अपना करेंसी से ब्रिटिश राजशाही का तस्वीर हटाने का घोषणा कर दिया अपने करेंसी से। उसका मेरो रुख मारो संतति नामक पहल शुरू किया है, मेरो रुख मारो। तो सिक्किम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट में 4 स्वर्ण पदक कौन जीता है? मध्य प्रदेश। वहीं 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी जो है सऊदी अरब करेगा। 2027 में होने वाली एशिया फुटबॉल कप की मेजबानी कौन कर रहा है? सऊदी अरब कर रहा है। अब आगे की बात की जाए तो 10,000 नए MSMEs पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम तो जानते ही है केरल में। उसके बाद यायातसो किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बन गया है? तो लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल यायातसो है, यायातसो। ठीक है। आगे की बात की जाए तो 5 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है? इस्लाम नगर गांव का नाम अब क्या होगा? जगदीशपुर, जो मध्य प्रदेश में है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। उसके बाद 5 फरवरी 2023 को गर्भवती महिलाओं के लिए स्वहस्तार्घ ऐप एम्स किस एम्स के द्वारा और किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT रुड़की द्वारा। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? फरीदाबाद, हरियाणा। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार डॉक्टर पैगी मोहन को मिला है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है डॉक्टर पैगी मोहन को मिला है। 6 फरवरी को काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। काला घोड़ा और काला महोत्सव का बात करेगा, काला घोड़ा काला महोत्सव। आप आ जाइए मुंबई। अब आगे के प्रश्नों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक, एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किया है बेंगलुरु में। इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किया है। और कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? ब्राजील को याद रखेंगे। ब्राजील जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है पूर्ण सदस्य बन चुका है। और किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी? तो इंडियन रेलवे जो है व्हाट्सएप फूड डिलीवरी शुरू किया है। स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? IIT मद्रास। स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित कर रहा है? तो IIT मद्रास याद रखेंगे। उसके बाद म्यूजिक कंपोजर प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है रिकी केज जो है एक म्यूजिक कंपोजर है और उन्होंने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है। और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? आर्द्र भूमि बचाओ अभियान गोवा में शुरू किया गया। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर, तेलंगाना। उसके बाद ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन है? ग्रीन बॉन्ड इंदौर, मध्य प्रदेश। उसके बाद हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता अप्सरा अय्यर करेंगे। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अप्सरा अय्यर। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया? मोंटी देसाई को। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मोंटी देसाई को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। भारत और म्यांमार जो है 37 शहरों में अपना मार्शल लॉ घोषित करेगा। भारत के किस पड़ोसी देश ने 37 शहरों में अपना मार्शल लॉ घोषित कर रहा है? तो म्यांमार। उसके बाद दूध उत्पादन में तो अपना भारत नंबर 1 स्थान पे है। मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया जा रहा है। मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में। नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है राखी कपूर। नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड जीते हैं राखी कपूर।
म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने का समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रसिया। रसिया के साथ जो है म्यांमार जो है परमाणु ऊर्जा विकसित करने का समझौता कर लिया है। और उसके बाद 8 फरवरी 2023 को किसे दुनिया का सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल कर लिया गया है? तो टीसीएस को। उसके बाद अगला प्रश्न हम याद रखेंगे कि किस देश के खिलाड़ी कमरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो पाकिस्तान के हैं कमरान अकमल जो क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। और महिला विश्व कप आईसीसी T20 महिला विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में होगा। उसके बाद भारत का पहला ग्लास इग्लू के रेस्टोरेंट का बात करें, ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग आपका जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद विक्ट्री सिटी की बात करें तो सलमान रुश्दी। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी। विश्व का सबसे प्रतिभाशाली छात्र पेरिया नायगम। नताशा पेरिया नायगम जो है विश्व की सबसे प्रभावशाली छात्रों में से आती है। उसके बाद यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बन गया है? मोबीक्विक। उसके बाद अगला प्रश्न बोला जाए पुधुमई पेन योजना तमिलनाडु से और एटीडी बेस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एनटीपीसी को। एटीडी बेस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एनटीपीसी को। और 9 फरवरी 2023 को अर्बन 20 सिटी सेरापाओ की बैठक कहाँ शुरू हुई है? अहमदाबाद में अर्बन 20 सिटी सेरापाओ की बैठक शुरू की गई है। 10 फरवरी 2023 को किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर याद रखेंगे आईसीसी T20 वोमेन वाला जो है क्रिकेट यहाँ पे होने वाला है। और भारत में पहली बार लिथियम का भंडार कहाँ मिला है? लिथियम जम्मू कश्मीर। उसके बाद तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त चलाया? ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की और सीरिया की मदद के लिए जो है भारत ने चलाया है। उसके बाद भारतीय गोल्फर ने केनिया लेडीज ओपन बिग खिताब 2023 जीता है। आदिति अशोक ने जो है केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है जो गोल्फर है। उसके बाद मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस ने 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? 120वीं जयंती पर श्रद्धांजलि पीके रोजी के जो है पीके रोजी की जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान पे है? तो 10वां स्थान पर। ग्लोबल इक्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 10वां रहा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का वही मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर में इसका 3रा संस्करण होगा। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो जो अकाबा। अब मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मेटी के साथ। G20 अभियान के लिए मेटी के साथ जो है साझेदारी की है। और किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फानचिनी का निधन हुआ है? एलेना फानचिनी का निधन हो चुका है जो इटली की है। राजा राम मोहन राय 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो एबी के प्रसाद को राजा राम मोहन राय 2023 का पुरस्कार मिला है। विमान खरीदने के लिए एयरबस में बोइंग के साथ डील है एयर इंडिया का। और सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? आर अश्वनी। और किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति मिली है? तो मूक मेढक तंजानिया में। मूक मेढक की मैं बात करूँ तंजानिया। और किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को निःशुल्क करने का योजना बनाया? तो राजस्थान राज्य सरकार ने सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को मुफ्त निःशुल्क लेने का योजना बना चुका है। ठीक है, आगे के प्रश्नों को मैं बात करूं।
इसरो ने किस केंद्र में से सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV-D2 इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और नकल विरोधी कानून सबसे कठिन जो है नकल विरोधी कानून लागू किया है उत्तराखंड ने। उसके बाद बात की जाए, शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। इटली में अदृश्य गैलेक्सी की खोज इटली ने हाल ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क तृतीय दिया है? मॉरिशस को हाल ने जो है पहला हल्का हेलीकॉप्टर मार्क तृतीय दिया है। उसके बाद इयोन मोर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, जो कि इंग्लैंड से है। इयोन मोर्गन। उसके बाद बात की जाए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड ही रहा है। और भारत का स्थान वही मैं बात करूं तो अभी तो इसमें 136वां दिखा रहा है, लेकिन अगर अक्टूबर मंथ की बात की जाए तो 126वां है। ठीक है। और उसके बाद यूनेस्को शांति पुरस्कार में सम्मानित किया गया है एंजेला मार्केल को। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कटक में होगा। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कटक में। और चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में ले लिया है? न्यूजीलैंड को। चक्रवात गैब्रियल ने न्यूजीलैंड को अपनी चपेट में ले लिया है। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब तरुणदीप राय ने जीता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से अप्पा साहेब धर्माधिकारी को नवाजा गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से अप्पा साहेब धर्माधिकारी को नवाजा गया है। उसके बाद भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की गई है? 1.78। और IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। मिस्र। और 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र। दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश। उसके बाद मैं बात करूँ आदि महोत्सव याद रखेंगे दिल्ली। आदि महोत्सव की मैं बात करूँ, दिल्ली में आयोजन किया गया है। और भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस जो है मुंबई में, AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस मुंबई। WPL में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है स्मृति मंधाना ने। और अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला कौन थी? रायाना बरनाबी अंतरिक्ष यात्री बनेगी। उसके बाद इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कोलकाता में होगा। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कोलकाता में होगा। डोरिन रिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? मालडोवा के नए प्रधानमंत्री डोरिन रिसियन बन गए हैं। और शहरी नदी संरक्षण एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी पुणे में होगा। शहरी नदी संरक्षण का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुणे में होगा। और एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? फ्रांस। उसके बाद पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस देश ने किया है? लद्दाख। PM श्री योजना महाराष्ट्र ने लागू किया है। PM श्री योजना। UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? पेटीएम पेमेंट बैंक जो है UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक बन गया है। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? हरियाणा राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है इक्वेटोरियल गिनी में मारबर्ग वायरस रोग का प्रकोप मिला है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा होगा 15 फरवरी तक के दोस्तों हम लोगों ने कवर कर लिया है। और आगे के प्रश्न देखेंगे कि 15 फरवरी 2023 को पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में होगी। 15 फरवरी 2023 की पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यक्रम के समूह की बैठक बेंगलुरु में। और बिहार राज्य सरकार ने 18.3% जो है शिक्षा पर जो है बजट का पेश किया है। और सिंकुला टनल लद्दाख में है। सिंकुला टनल का निर्माण का मंजूरी मिल गई है जो लद्दाख में बनेगी। और 2023 को T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाला भारत का पहला गेंदबाज याद रखेंगे
कौन हो जाएगी? दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान शुरू किया? राजस्थान। उसके बाद किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीता है? तो अर्शदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी। अर्शदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी ने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीता है। तो अर्शदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी, अर्शदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी याद रखेंगे। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास तारकस का छठा संस्करण जो है चेन्नई में, छठा संस्करण तारकस का चेन्नई में होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा होगा, दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर मुंबई। दूसरा बोलेगा तो दूसरा मुंबई। और किसे केरल का कक्काटिट्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कक्काटिट्टल, सुभाष चंद्रन, कक्काटिट्टल मिला है सुभाष चंद्रन को। और किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? फिजी में। फिजी में जो है वल्लभ भाई पटेल का जो है मूर्ति का अनावरण किया गया है। बेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे। बेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र सुजलम सुफलम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ गुजरात में हुआ। सुजलम सुफलम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ गुजरात में। अब भारत और जापान के बीच जो है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास अपनाया गया। AICTE के इसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है। हैकथॉन कवच 2023 BPRD। और किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है? एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का काम किया है। उसके बाद OECD से व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? जापान। OECD से व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में जापान शीर्ष पर रहा है। झींगा मेला की मैं बात करूं, पंजाब में झींगा मेला पंजाब में। और फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध लगाया है कतर ने। भारत के फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध लगाया है कतर ने। अब भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का मैं बात करूं तो MV सुचिंद्रन कुमार को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बनाया गया। वहीं 18 फरवरी 2023 को स्पेन देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून बन गया है। उसके बाद ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क। भारत का स्थान यहीं पर 65वां रहा। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी योजना जो है इंडियन ओवरसीज बैंक ने शुरू किया है। इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी योजना। उसके बाद UIDAI के आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आधार मित्र। AI चैटबॉट के द्वारा आधार से जुड़े सभी प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। UPI पर रुपए पे क्रेडिट कार्ड जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बन गया? HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है UPI पर रुपए पे क्रेडिट कार्ड जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र बैंक बन गया। उसके बाद मैं बात करूं तो किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता? कोल्लम, केरल। और मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश। अनमोल सुरक्षा कवच जो है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया। भारत और उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग कहाँ शुरू हुआ है? डस्ट लीग उत्तराखंड। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बेन स्टोक्स इंग्लैंड के। और किस देश ने अपना स्थापना दिवस हाल ही में मनाया है? तो मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न की मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए रुचिरा कंबोज को चुना गया। उसके बाद वानसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उत्तर कोरिया में किया गया है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक
पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है। और उसके बाद विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? जयपुर। विश्व सुरक्षा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2023 सौराष्ट्र बंगाल को हटाकर जीता है। उसके बाद यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को चुना है। यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के एम्बेसडर को रूप में आयुष्मान खुराना को चुना है। और विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर में होगा। और उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में खोला जाएगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में। और दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो RRR। 80वें ग्रैंड मास्टर विघ्नेश NR बने हैं। विघ्नेश NR 80वें ग्रैंड मास्टर। उसके बाद बात की जाए ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत। $800 अरब की मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा सऊदी अरब ने की है। मुकाब सऊदी अरब। और ISSF वर्ल्ड कप में भारत जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। और अर्जेंटीना ओपन खिताब कार्लोस अल्काराज जीता है। कार्लोस अल्काराज अर्जेंटीना ओपन खिताब। और किस देश ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो जर्मनी। म्यूनिक सुरक्षा सर्वेक्षण की मेजबानी। और 2023 को सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री संस्कृति ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया। उसके बाद 25 फरवरी 2023 को किस ने 2027 तक महिला प्रीमियम लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया है? टाटा समूह ने। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को चुना गया। उसके बाद 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया है? बी मधुसूदन नायर को। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है केरल हाईकोर्ट। देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? केरल हाईकोर्ट। टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? एडिडास। भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? राजीव रघुवंशी। और भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कृसाई कहाँ लॉन्च किया गया? अमा कृसाई उड़ीसा। वही बात की जाए तो पहला जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? सिएटल जो है जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बन गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के लिए अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया? अप्सा खां को। संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है। अप्सा खां को चुना गया है। वही बात की जाए तो भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो सेशेल्स और भारत जो है समुद्री सुरक्षा के लिए सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है। सेशेल्स और भारत। उसके बाद यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है यूक्रेन और रसिया के जो है शत्रुता को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब चितामनाराव देशमुख स्टेशन कर दिया है। चितामनाराव देशमुख स्टेशन। और किस देश ने 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का जो है खिताब अपने नाम अर्जित कर लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अब दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए बचे हुए प्रश्नों को भी हम खत्म करते हैं। अब कहता है किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? हरि बालकृष्ण जो है मार्कोनी 2023 का पुरस्कार जीता है। 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है मध्य प्रदेश ने। और बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? हैदराबाद में। और महिला T20 वर्ल्ड कप का सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? शबनम इस्माइल। महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? शबनम इस्माइल जो दक्षिण अफ्रीका की है। और मैं बात करूं तो 28 फरवरी 2023 को कतर ओपन 2023 का
टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट का सिल्वर मेडल जीता है? तो प्रमोद भगत। और यहाँ पे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो लियोनेल मेसी, जो फुटबॉल खेलते हैं। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।